हेलो दोस्तों, अगर आप भी अब तक कंप्यूटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ विंडो ओएस समझते थे तो खैर वो थी वाली बातें थी। आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, विंडो, मैक और देन लिनक्स। लेकिन मैक अभी मेरे बजट से बाहर है, इसलिए हम मैक के बारे में कभी किसी और दूसरी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ आज हम लिनक्स और विंडो के बीच में कंपेयर करने वाले हैं और साथ ही पता लगाएंगे कि ऐसी क्या चीज है जो कि लिनक्स में तो है लेकिन आपको विंडो में देखने को नहीं मिलेगा। विंडो को तो सभी जानते हैं लेकिन लिनक्स के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लिनक्स यूज कर रहे हो लेकिन अभी तक जिन लोगों ने सिर्फ लिनक्स का नाम ही सुना है और उन्हें ये नहीं पता है कि लिनक्स एक्चुअली में क्या चीज है, तो उनके लिए मैं ऊपर का शॉर्ट बता देता हूँ। लाइक जिस तरीके से एक विंडो ओएस है, ठीक उसी तरीके से लिनक्स भी एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस फीचर, सेटिंग, यूज करने का पर्पस अलग अलग हो सकता है और थोड़ा यूआई अलग होता है, बाकी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस की बात करूँ तो सबसे पहला जो डिफरेंस निकल के आता है वो ये है कि लिनक्स बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है एज कम्पेयर विंडो। मतलब एक विंडो जितना स्पेस डिमांड करता है उतना लिनक्स के केस में बिल्कुल भी नहीं है। लिनक्स को आप लो एंड पीसी में भी यूज कर सकते हो। इवन आपका पीसी 1 GB रैम का भी होगा तो भी आपके पीसी में लिनक्स एकदम मक्खन ही चलने वाला है। लेकिन विंडो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विंडो के लिए आपके पास में एक अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, साथ ही आपका पीसी ऐसा होना चाहिए जो विंडो को रेंडर कर सके। सेकंड डिफरेंस जो है वो है लिनक्स का परफॉर्मेंस। एक लिनक्स आपको 3rd टाइम ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है एज कम्पेयर एज विंडो। मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक विंडो अब तक आपको जितनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको एक लिनक्स निकाल के देगी। चाहे ऐसे में आपका पीसी लो एंड पीसी हो या फिर एक हाई एंड पीसी हो, दोनों में आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकाल के दे सकती है एक लिनक्स। अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो वो है बग। लिनक्स में आपको बहुत ही कम बग्स मिलेंगे। लिनक्स आपको कम फीचर जरूर देगा लेकिन बग बिल्कुल भी नहीं देगा। इसका एक ये शायद कारण हो सकता है कि लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई बग आता भी है तो बहुत ही जल्द फिक्स भी हो जाता है। अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ निकल के आती है सिक्योरिटी। लिनक्स जो है वो विंडो से काफी ज्यादा सिक्योर है। ऐसा सिर्फ मेरा कहना नहीं है, जिन्होंने भी लिनक्स को यूज किया उन सबका यही कहना है। और इस बात का पता आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एजेंसी होती है, यहाँ तक कि स्पेस से रिलेटेड जितनी एजेंसीज होती है ये भी लिनक्स को यूज करती है। ऐसे में विंडो के लिए आपको एक एंटीवायरस की आवश्यकता पड़ सकती है लेकिन लिनक्स के केस में एंटीवायरस का ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ऐसे में लिनक्स में मालवेयर, वायरस के भी खतरे बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। फिफ्थ डिफरेंस जो है वो है सॉफ्टवेयर लोडिंग या फिर इंस्टॉलेशन। बहुत ही ज्यादा इजी होता है लिनक्स के अंदर में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। ऐसे में अगर आप एक विंडो के अंदर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो इसमें आपको काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस यूज करना पड़ता है, लेकिन लिनक्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए मेरे डेस्कटॉप के ऊपर में चलते हैं। अब यहाँ समझो मैं एक लिनक्स यूजर नहीं हूँ, मैं एक विंडो यूजर। यहाँ मुझे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो ऐसे में मेरा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि मेरे को एक ब्राउजर के ऊपर में जाना है, तो मुझे यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर का नाम डालना होगा जिसे मुझे इंस्टॉल करना है। अब ऐसे में मुझे KD लाइव सॉफ्टवेयर जो है उसे इंस्टॉल करना है अपने पीसी के ऊपर में। तो इजिली मैं यहाँ सर्च करता हूँ KD लाइव। यहाँ पे मुझे तमाम ऐसे वेबसाइट दिखाई जाएंगे जिनसे मैं KD लाइव को डाउनलोड कर सकता हूँ। हो सकता है मुझे पहली बार में ही KD लाइव सॉफ्टवेयर मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे एक ही बार में किसी सॉफ्टवेयर को ढूंढ रहा हूँ और वो नहीं मिलता है। तो ऐसे में मुझे 3 से 4 वेबसाइट को देखना पड़ता है, वहाँ पे मुझे सर्च करना होता है और वहाँ अगर मिल जाता है तो फिर मैं डाउनलोड करता हूँ। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय मुझे ये भी ध्यान रखना होता है कि एक्चुअल में मैं जो अभी किस विंडो के ऊपर में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, विंडो 7, 8, 10, 11 कौन सा है मेरा विंडो। और साथ ही मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कौन सा बिट मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। और इतना कुछ करने के बाद भी अभी मेरा सिर्फ डाउनलोड ही होता है, इंस्टॉल करना भी बाकी है। तो सोचो मैंने इतना लंबा प्रोसेस अभी तक यूज किया है और अभी तक मैंने सिर्फ डाउनलोड ही किया है, अभी इंस्टॉल भी नहीं किया मैंने। इंस्टॉल करने में अलग से मुझे एफर्ट लगाना होगा, अलग से मेरा टाइम लगेगा। लेकिन खैर ये तो होगी अब विंडो की बात। अब हम लिनक्स पे चले आते हैं। अब समझो मैं एक लिनक्स यूजर हूँ। अब मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, तो नॉर्मली मैं अपना टर्मिनल खोलूंगा और यहाँ पे बस मैं टाइप करूंगा sudo apt KD live और देन एंटर करूंगा। अब नॉर्मली पीसी मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा, तो मैंने पासवर्ड फिल कर दिया और एंटर करा और सिर्फ इतने ही स्टेप में मेरा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि एक विंडो के अंदर में मुझे जितना टाइम लगा एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, ठीक वही सॉफ्टवेयर को लिनक्स के अंदर में इंस्टॉल करने में मुझे मात्र कुछ सेकंड ही लगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कितना शॉर्टकट होता है लिनक्स के अंदर में। बस उस शॉर्टकट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक लिनक्स के अंदर में ड्राइवर का भी कुछ खास ज्यादा ध्यान रखना नहीं होता है। इसमें आपको पहले से ही प्री इंस्टॉल ड्राइवर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप बहुत समय से विंडो यूज कर रहे हो तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विंडो के साथ साथ लिनक्स पे भी शिफ्ट होकर देखो। बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका होने वाला है लिनक्स के साथ। और ऐसे में अगर आप चाहो तो विंडो और लिनक्स दोनों साथ में भी यूज कर सकते हो ड्यूल बूट पे। बूट के ऊपर में मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसलिए अगर आप उसे देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।